नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे आज के इस वीडियो सेक्शन में। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित, और पूरी क्लैरिटी के साथ आप फलादेश कर सकते हैं। आप सब कुछ बता सकते हैं यदि आपने अच्छे रूप में अध्ययन किया है तो। आज मैं आपको यही बताऊंगा और विशेष रूप से इस बात को क्लियर करूंगा कि यदि आपकी भी जन्म पत्रिका में शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं तो फिर शनिदेव की उस उल्टी चाल का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। अब शनिदेव, हम सीधे पैर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अब हम उल्टे चलने लगें बैक तो हमारी चाल प्रभावित हो जाएगी और हम उतना प्रभावी रूप से फल नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही ग्रहों में होता है, जब कोई ग्रह सीधा चलता है तो उसको बोलते हैं मार्गी गति से आगे बढ़ना, और जब कोई ग्रह बैक चलता है तो उसको बोलते हैं वक्री हो जाना। तो अब शनि महाराज 4 नवंबर तक वक्र चाल में रहेंगे 2023 में। तो यहाँ कुंभ राशि के लिए जो शनि की 7.5 चल रही है, इस 7.5 का जो प्रभाव है, पीक का जो प्रभाव है, वो शांत होगा। दूसरी चीज़, शनिदेव ने एक शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाया हुआ है। इस राजयोग का फल आपको शुभ रूप में प्राप्त होने लगेगा। न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, हमें कर्मों का फल देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा हम भुगतते हैं। ये एक यथार्थ सत्य है कि अगर हम किसी की बहुत आत्मा दुखाते हैं, काफ़ी हर्ट करते हैं, तो वो आत्मा हमारे ऊपर वापस पड़ती है। अब उसको ग्रहों के अनुरूप वो तब पड़ेगी जब हमारे ग्रह खराब होंगे। जैसे मान लीजिए शनि की राहु की दशा आएगी तो उस समय पर फिर हमारे को हमारे बुरे किए का फल मिलने लग जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि सही कार्य करें, सच्चे रास्ते पर चलें, किसी की आत्मा ना आपसे दुखे, यानी कि कोई ऐसा आप कृत्य ना करें जिससे सामने वाले को कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से पीड़ा पहुँचे। आपको अपने हितों के साथ में दूसरे हितों का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तभी शनिदेव खुश होते हैं, तभी शनि अपनी उस घर में कृपा दृष्टि धन के रूप में बहुत अच्छी बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ राशि में ये हैं, इनकी तीसरी दृष्टि नीच की पड़ रही है, वो भी छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों के घर में, तो जिसके कारण आपके भाई बहनों के साथ में तनाव बढ़ गए, उनके साथ आपकी बन नहीं पा रही, उनके साथ आपका मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से शनिदेव की इस वक्री चाल की जो दृष्टि का एक प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर है, पर ये पॉजिटिव साइन है। अभी पूर्ण रूप से मार्गी गति से वो देख रहे थे मैरिज लाइफ के घर को, तो वो ज़्यादा परेशानी दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, मैरिज लाइफ को ठीक से नहीं चलने दे रहे थे। अब शनिदेव वक्री हो जाएंगे, उल्टे चलने लगेंगे। अब इनकी जो उल्टी चाल होगी, इस वक्र चाल में जो ग्रह गति है वो ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक तो ये खर्च की तरफ जा रहे हैं। अब खर्च की तरफ जाएंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे। दूसरा, पॉजिटिव हो जाएगा आपके व्यापारिक पार्टनर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। उसमें अगर कलह कलेश चल रही थी तो आपको शांति मिलेगी, बेटर सिचुएशन बनेगी। शनिदेव की एक दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है, तो वो कर्म को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब कर्म को किस रूप में कर रहे हैं कि वो वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जॉब में हर्डल्स लेकर के आ रहे हैं। आपको यहाँ पर जॉब में काफ़ी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेगी, पर नौकरी जाएगी नहीं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपके कार्य की सिद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपकी पत्रिका में विशेष रूप से एक प्रभाव और रहेगा, और वो ये है कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस घर में अपना जो फल होता है वो कम कर देते हैं, क्योंकि उनको एक दोष लगा हुआ है कि जिस भी घर में बैठेंगे उस घर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी मुख्य उनको कमज़ोर करते हैं। तो जैसे आपका कोई भी एक काम एक बार में नहीं होगा, 3 से 4 बार आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच करनी पड़ेगी, अपने लोगों को, ख़ास लोगों को, बड़े लोगों को बोलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपकी जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। इसलिए अब आप 5 नवंबर तक
थोड़ा ध्यान रखें। शनिदेव की पूजा करते रहें, शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम शन शनिश्चराय नमः। आप काले और नीले रंग के कपड़े कम पहने, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, ऐसी सब चीज़ों का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा और सभी कुंभ राशि के दर्शकों से कहना चाहूँगा। दोस्तों, सावन का महीना है, बहुत पवित्र महीना होता है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने एक बड़ा ही ज़बरदस्त विशेष महत्व होता है, इसलिए अभिषेक कराने से पीछे ना हटें, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 31 अगस्त तक ये सावन का महीना चलेगा, इसलिए आप अपना वैदिक अनुष्ठान करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मुझे 27 से लेकर और 31 जुलाई के बीच में मुंबई में मिलना चाहते हैं तो कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ में रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए एक बार पुनः अब आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर आगामी प्रोग्राम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।